हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग आ गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के नए क्वेश्चंस के साथ जो कि जेईई मेंस के 2023 और 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सॉरी, एक बार मैं पेन ऑन कर लेता हूं, उसके बाद फिर डिस्कस करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन द H4P2O7 HPO3 का थ्राइस P4O10 सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर बनने का। स्ट्रक्चर बनाएगा तो ऑटोमेटिक जो है हमें चीज़ें पता चल जाएंगी। 4 1 5 6 ये OH रहेगा, डबल बॉन्ड, ये OH, ये OH। ठीक, ये पहला H4P2O7 का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद HPO3 का स्ट्रक्चर अगर मुझे सही याद आ रहा है तो इस तरीके से होता है। जहाँ जहाँ P होगा एक डबल बॉन्ड O और एक OH, एक डबल बॉन्ड O और एक OH, और एक डबल बॉन्ड O और एक OH, इस तरीके से होगा। और P4O10 का तो स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1, बस 1। तो इसमें स्ट्रक्चर में जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है कि 1 3 और 6 जो स्ट्रक्चर है, इनमें जो POP बॉन्ड है, POP लिंकेज, अब स्ट्रक्चर आसानी से सिंपल वे में देख सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1 और 3 और 6, जिसमें इसमें 1 POP लिंकेज है, यहाँ पे 3 POP लिंकेज है और यहाँ पे 6 POP लिंकेजेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट NF3 मॉलिक्यूल हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। NF3 मॉलिक्यूल के पास पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है जैसे कि NH3 में होता है। क्यों? क्योंकि N एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो क्या होगा हमारा पिरामिडल शेप। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। बिल्कुल सही है, क्योंकि N की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो 3 होती है और O की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? शॉर्टर होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। ये भी सही है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं जैसे कि N2 है, Cn माइनस है, इन तरीके जो स्पीसीज होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बराबर होंगे उनके बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट की बात करो, देखो H2S मतलब यहाँ S है, H है, यहाँ लोन पेयर की बात अगर हुई और O है, ठीक है, H। तो आपको पता है कि जो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो S की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ बहुत ज़्यादा होंगे, तो शिफ्टिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ये H2S का डाइपोल मोमेंट तो सही नहीं है। तो इसका मतलब है B और C हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। B और C क्या है? एकदम सही दिया है, जबकि A और D इनकरेक्ट है। तो करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि SO2 एंड H2O बोथ पजेस V शेप स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है? एकदम सही है। अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं कि किस तरह से सही है। द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन H2O। ये गलत लग रहा है, क्योंकि बॉन्ड एंगल की बात अगर आएगी, देखो O है वाटर H2O और SO2 की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक ही लोन पेयर है ना, यहाँ पे क्या है? 2 लोन पेयर है, और लोन पेयर की संख्या ज्यादा मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा? यहाँ पे कम।
तो H2O में कम होगा, SO2 में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि SO2 में ज्यादा है, तो ये गड़बड़ हो, अरे सॉरी कम है, तो इसका मतलब ये गलत बात कर रहा है। लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। कैसे? जब H2O की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वेंट शेप होता है और यहाँ पे भी वेंट शेप होता है, वी शेप होता है। ठीक है, तो दोनों की शेप सिमिलर होती है। यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होता है, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है। सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें तो इस केस में दोनों के शेप जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। किधर दिख रहा है? स्टेटमेंट सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। ओके, तो यहां पे आपको क्या देखना है कि ये कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इंक्रीज की बात करें, कहां गया मेरा पेन, सॉरी, ये रहा। तो O2 से O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज कर रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, यहाँ पे 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। पहले ये खत्म हो गया। N2 से N2 प्लस, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, यहाँ 2.5, ये भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर O2 से O2 प्लस की बात करें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारा तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या एकदम करेक्ट है। कैसे? NO का जो बॉन्ड ऑर्डर रहता है, अगर आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना है? 7 और 8 15 है। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। और जैसे ही NO प्लस हुआ, मतलब क्या हो गया? 14, और 14 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3.0 आता है। शॉर्टकट है। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पे से क्या हो रहा है? ये डायमैग्नेटिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट है। मैं आपको शॉर्टकट अगर बता दूं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इनके एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0, मतलब पहले 3 तक बढ़ो 1 से, फिर उसके बाद घटना शुरू करो, 2.5 2.0 1.5 और 1.0। इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर आप शॉर्ट तरीके से, ट्रिक तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Cl5 एट रूम टेम्परेचर इज, देखिए ये तो याद करने वाली चीज है कि Cl5 का जो कंडीशन होता है, Cl5 जो हमारा प्रेजेंट होता है वो ये कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना, अगर हम देखें तो ये 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिडल हमारा होगा sp3d2। ठीक है, और इसका जो शेप है वो स्क्वायर पिरामिडल है, और जो इसकी स्टेट है वो लिक्विड होती है, कलरलेस लिक्विड होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। The bond order and magnetic property of acetylide ion are same as that of, देखिए अभी मैंने कहा कि तो acetylide ion C ट्रिपल बॉन्ड C पे दोनों पे माइनस माइनस होता है, C2 पे 2 माइनस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो C2 पे 2 माइनस है वो हमारा किसकी तरह बॉन्ड ऑर्डर शो करेगा? तो ये हमारा 14 आ जाएगा, 12 दूनी 14। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे दिख रहा, सीधे सीधे दिख रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कोई दिक्कत है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, 14 14 सिमिलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए मैचिंग द क्वेश्चन है कि लिस्ट, एक तरफ स्पीसीज है, एक तरफ ज्योमेट्री और शेप बताना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए कैसे, H3O+, इसका मतलब है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर होता है, एक यहाँ पे प्लस आ गया, 1 लोन पेयर, अब 1 लोन पेयर बचा, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब कि शेप पिरामिडल, जैसे कि अमोनिया में होता है। एसिटाइलाइड आयन, अभी मैंने देखा C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों पे माइनस माइनस, लेकिन शेप कैसा है? लिनियर, तो ये इसका शेप तो लिनियर ही होगा। NH4+, चारों के चारों बॉन्ड, एक भी लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल, और ClO2- का शेप कैसा होता है? बेंट होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से स्टिक कर सकते हैं। तो D का 4 2 में दिया हुआ है फर्स्ट इसमें। ठीक है, तो A का 3rd करेक्ट है, B का फर्स्ट, B का फर्स्ट नहीं, B का सेकंड, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंपाउंड विच डज नॉट एग्जिस्ट
देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन है, NaO2 की आंसर इसमें है कैसे कि NaO2 जो होता है वो बहुत कम स्टेबल है, ये सुपर ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत कम स्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर था। बाकी सारे मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करते हैं, बेरिलियम का हाइड्राइड है, ये Pb के साथ इथाइल का कॉम्प्लेक्स है, टेट्राइथाइलेट, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है, बेरिलियम का फ्लोराइड और अमोनियम के साथ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, BeF, तो ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं, बाकी ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। N2O4 और NO2, N2O5, N2O का सारे का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके इसमें से बॉन्ड्स, ओके, ठीक है, तो N2O4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है, अगर N2O का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, N2O का तो इस तरीके से होता है, NNO, चलिए जब अभी आ जाएगा। उसके बाद मतलब कि यहाँ पे N2O का N ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर NO2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे, मतलब N डबल बॉन्ड O इसमें आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ चला जाएगा। करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर N2O4 और N2O5 की बात करें तो N2O4 में NN बॉन्ड होता है मेरे हिसाब से, तो N और N इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे इस तरीके से N2O4, ठीक है, और N2O5 में NON लिंकेज होता है, तो ये ऑप्शन मेरा हमको सही लग रहा है, तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ए के थर्ड दो ऑप्शन में दिए हुए हैं, बी का फर्स्ट सही भी है, और सी का सेकंड सही है, और डी का फोर्थ, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आपको एकदम एग्जैक्टली याद नहीं, 2 कंपाउंड के 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी याद है मॉलिक्यूल के, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है OO बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज x देन OO बॉन्ड लेंथ इन F2O2। H2O2 है तो फिर तो लॉन्गर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर है। अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा F, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है, तो ये पहला बॉन्ड हमारा क्या होना चाहिए, OO के बीच का जो बॉन्ड है वो हमारा लॉन्गर होगा, ठीक है, लॉन्गर यहाँ दिया है, और दोनों लॉन्गर नहीं, ठीक है, ये शॉर्टर होगा। OF बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे लेंथ OH बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखिए ये बॉन्ड तो इसमें बड़ा होगा, ये वाला बॉन्ड, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ये छोटा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज की ओवरलैपिंग वो आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको सेव के आधार बताना है। XCF4 का मतलब है कि यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर, मतलब कि इसका ज्योमेट्री सीधे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। SF4 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, मतलब ज्योमेट्री सीसॉ शेप। NH4 प्लस टेट्राहेड्रल पता है अभी की है, BrF3 जो होता है वो टी शेप होता है। तो A का सेकंड, B का फर्स्ट, किसमें है, A का सेकंड, B का फर्स्ट, इसमें भी C का थर्ड, नहीं C का फोर्थ, तो C का फोर्थ इसमें है, तो हमारा B ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसीडर द फॉलोइंग, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2। सही बात बोला है ना भाई ने, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उधर की तरफ क्या कह रहा है कि जो F बॉन्ड एंगल इज लेस देन 105, ठीक है ना, क्योंकि वाटर होता है तो 104.5 होता है, तो अगर F यहाँ हो जाएगा तो वहां पे उससे कम हो जाएगा, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और टर्मिनल एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो बॉन्ड एंगल कम होती है, तो ये तो सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2, ये गलत है, ये प्लस होना चाहिए ना, और F जब होगा तो F जुड़ा होगा तो F की तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिविटी F की तरफ जाएगी, इसका मतलब O पे प्लस होगा, तो ये गलत है।
मॉलिक्यूल इज बीट से, ठीक है, ये तो अभी हम लोग देखे हैं, तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। ए बी और सी, ए बी और डी, सॉरी ए बी और डी, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। लीनियर तो होगा नहीं, इवेंट से पे तो कहाँ से लीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत आसानी से आराम से करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम आराम से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सेप नहीं बताना आपको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताने का सिंपल तरीका है कि सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए, इंटरनल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 है और F7 मतलब सातों के सातों बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर की संख्या 0, सीधा सिंपल। और तो मिला दीजिए यहाँ पे। उसके बाद ICl4 है, यहाँ माइनस है, 7 1 8, 7 था, एक यहाँ जुड़ गया क्योंकि माइनस है, तो ये 8 हो गया। 8 में से 4 बॉन्ड है, इसका मतलब 4 लोन है। अगर वो लोन को अगर पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पेयर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन XeF6 है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन XeF6, ओके। तो XeF6 है मतलब किसके अंतिम कक्षा में 8, 6 बॉन्ड है, मतलब 1 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन। ए भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ भाग रहे हो। चलो यहाँ पे आ गया XeF2, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो यहाँ 3 लोन पेयर, एकदम सिंपल है, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ए का 4th, बी का 3rd है ना, हाँ बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम राइट। आराम से देखे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ, अभी मैंने कहा कि O2 पे 2 माइनस मतलब कितना 18, और 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1, कितना सिंपल तरीके से हम लोग निकालेंगे। CO 8 6 14, 14 है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर NO प्लस 8 7 15 प्लस है तो 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो इसका आंसर आ गया 1 3 3, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली। अभी इसी को फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरह से। Li2O को हटाएंगे तो यहाँ पे O पे 2 माइनस आएगा, अगर ऐसे देखें तो 2Li प्लस हो जाएगा और O पे 2 माइनस, यहाँ पे 2Na प्लस और O2 पे माइनस होगा ना, 2Na प्लस और O2 पे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और KO2 K पे प्लस O2 पे माइनस। अब O2 पे माइनस, देखिए O2 में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 पे माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है, मतलब इसका जो इसका नेचर आएगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ O पे 2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, मतलब डायमैग्नेटिक। O2 पे 2 माइनस 18 हो गया, मतलब फ्लोरीन के बराबर हो गया, और फ्लोरीन के बराबर उनके दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, ये हमारा अकेले क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो कहाँ है भैया डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, दिस इज द ऑप्शन। तो डी हमारा क्या एकदम करेक्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है PYQs का, रिवाइज क्वेश्चन है 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप देख सकते हैं। जो क्लोरीन के बीच में ओवरलैपिंग, मैंने बताया भी था कि बहुत स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होती है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होता है और उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत हाईएस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Statement 1, dipole moment is a vector quantity and by convention it is depicted by small arrow with tail on the negative, गलत, tail on the positive not negative, ठीक, और towards the positive center, ठीक है। हेड जो होता है वो नेगेटिव होता है और टेल जो होता है वो पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2, द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिंबलाइज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, किधर है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बी ऑप्शन हमारा क्या एकदम सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी बात कर रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो N2 में तो अभी मैंने देखा है कि 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 0, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं 14 में। N2 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 1 पेयर्ड हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। O2 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, O2 प्लस में इधर की तरफ 15 ही आ जाएगा, यहाँ से आकर के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये भी एक, तो 0 1 2 0 0 1 2 1, सॉरी 1 है ना, 1 0 1 2 1, सी ऑप्शन हमारा क्या है एकदम सही,
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 0 1 2 1 करेक्ट है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज। देखिए लिक्विड वाटर है, आइस है, आइस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोजर होंगे तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा, और लिक्विड में थोड़े दूर होंगे तो वहां पे और कमजोर होगा। और इम्प्योर वाटर की बात कर रहा है, इम्प्योर वाटर में उसमें क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ क्या होंगे, और भी कंटेंट्स होंगे, ठीक, तो वहां पे और तो सबसे ज्यादा जो होगा वो बी में होगा, फिर ए में होगा, फिर सी में होगा। तो B इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन C इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। KF इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए KF इज ग्रेटर देन KI कह रहा है, तो एनायन की साइज जब बड़ी होती है, फजान रूल, एनायन की साइज बड़ी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये हमारा तो गलत लिखा है सीधे सीधे, क्योंकि KI की ज्यादा होती है, नॉट KF की। फिर KF से KI ज्यादा सही है, और LIF से KF ज्यादा ये भी सही है, क्योंकि केटायन की साइज जितनी छोटी होती है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है बी। SnCl4 और SnCl2 की बात का है, SnCl4 मतलब SN4 प्लस SN2 प्लस, ये एकदम सही है, क्योंकि जिस पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी छोटी होगी और वहां पे क्या होगा, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। CuCl, Cu प्लस और Na प्लस, यहाँ पे तो आपको पता है D10 केस आ जाए तो यहाँ आसानी से हो जाएगा। यहाँ तो आपको पता है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये D10 केस की वजह से जिसको सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो बी और सी ये भी सही ऑप्शन है। LIF इज ग्रेटर देन KF, ये सही था। CuCl NaCl इज ग्रेट, मतलब गलत है ये। KF से ज्यादा KI और CuCl ज्यादा है NaCl से, तो KF से ज्यादा KI, CuCl ज्यादा है, ये भी सही है। तो B, C और E कहीं दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है, क्यों नहीं देगा, एकदम सही ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एकदम बहुत एग्जांपल है, सामने सामने दिख रहा है कि हमारा क्या है बी। यहाँ NO है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन पे। तो और H2SO4 आपको पता है कि सल्फर के जो ऑक्टेट होते हैं वो एक्स्ट्रा कंप्लीटेड होते हैं, OH और OH, ठीक है, 6 आउटर मोस्ट में है और शेयरिंग करके इतना बॉन्ड बना लिया। तो आपको पता है कि वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है H2SO4, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल, और H2SO4 क्या हो गया हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HCl2O3 ClF3 और SF6 क्या पूछा है भैया, नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते हैं हम लोग। S के अंतिम कक्षा में 6, 2 बॉन्ड पेयर बना लिया मतलब 4, मतलब 2 लोन पेयर यहाँ पे है। O3 के उस सेंटर एटम पे 1 लोन पेयर होता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक तरफ माइनस और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद ClF3 आपको पता है 3 बॉन्ड पेयर बना लिया, 4 है इसके, तो 2 पेयर बच गया, तो यह 2 हो गया। SF6 में 6 आउटर मोस्ट में होता है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर मतलब 0, 2 1 2 0 2 1 2 0, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, थोड़ा सा मोर अटेंशन ध्यान देना है उसकी, क्योंकि बहुत सारे ऐड ऑन करके क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सीधे सीधे नहीं रहता है। तो 2 चीजें ऐड करके दे देंगे तो आपको सबका पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो बस यही चीज ध्यान रखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मैच द लिस्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, अभी इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहले तो ये मी इज इक्वल टू Q इंटू R, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये डाइपोल मोमेंट है। NB माइनस Na/2 क्या, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फार्मूला है। और मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि साई ए माइनस साई बी मतलब की एंटी बॉन्डिंग, और साई ए प्लस साई बी मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एकदम कोई दिक्कत, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए इसके मामले में। तो ए का हमारा थर्ड है, बी का हमारा फर्स्ट है, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, तीनों 2 ऑप्शन में दिया है। तो फिर आगे और देख लेते हैं, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और डी का फर्स्ट, डी का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। कैसे, देखिए एक्सप्लेन करते हैं कि O2
यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अभी डिस्कस किए हैं दो, यहाँ पे दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे और तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, एकदम सही है। NaCl एंड H2O और वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेट, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे O पे 2- और यहाँ पे H+, तो इन सब में वही है, इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे पेयर्ड है, तो इसका मतलब ये सारे डायमैग्नेटिक स्पीसीज हैं और डायमैग्नेटिक वीकली है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, सही है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सोचने की बात है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर से फजांस रूल का क्वेश्चन आ गया, आपको मैंने बताया अभी FCl-, F-, Br- और I- ये अंतर है, और एनायंस की साइज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो आपको सीधे आंसर मिल गया, A से बड़ा B, B से बड़ा C, C से बड़ा D, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, B वाला ऑप्शन, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D। ठीक है, A इज लोअर देन B इज, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं, ठीक है। D सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि I की साइज सबसे बड़ी होती है, और जैसे जैसे एनायन की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट फिर से दिया है, BrF5, अभी मैंने देखा कि ये क्या है हमारा, 5 बॉन्ड पेयर हो गया, एक यहाँ पे लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, मतलब कि स्क्वायर पिरामिडल। CrF6 3-, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 है, ये 6 के 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आपको पता है कि ये हमारा क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल। PCl5 हमारा क्या बनाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, और ओजोन बेंट हमारा स्ट्रक्चर, सिंपल है ये भी क्वेश्चन, सही पॉले। तो A का सेकंड, B का फोर्थ, A का सेकंड, B का फोर्थ, और ऑप्शन में भी दिया है नहीं, C ऑप्शन, और C का फर्स्ट हमारा है, ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम आंसर, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। XeO3 मैच द लिस्ट, ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। XeO3 मतलब कि Xe के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तीनों बॉन्ड बनाया, वो भी डबल बॉन्ड से, 3 दूनी का 6, एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर है, मतलब 4 है, और 4 है तो sp3 होगा ना, 4 है तो sp3 होगा, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो sp3 और sp3 के 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, मतलब कि पिरामिडल से। XeF2 अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या होता है, 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर होता है, जिसका शेप लीनियर होता है, और sp3d होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। XeOF4 4 और 2 6, मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे भी बच गया, एक लोन पेयर 4 और एक 5 और एक 6, मतलब कि sp3d2 होगा, और 4 एक 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, मतलब स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप ये, और 6 बॉन्ड पेयर, एक तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, एकदम सिंपल, आराम से देखेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करके VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैच करा लीजिए, A का कौन सा है हमारा सेकंड, B का फर्स्ट, कौन से दो में दिया कि किम दिया है, A का सेकंड, B का फर्स्ट, A का सेकंड, B का फर्स्ट, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, C का फोर्थ, D का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द स्पीसीज CH4 NH4+ BH4-, सबके सब टेट्राहेड्रल है मॉलिक्यूल, ठीक है, और दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है, ठीक है, सब तो सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक और सबकी ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BrF3। BrF3 अभी हम लोग देखे थे टी शेप होता है, और ब्रोमीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, तो मतलब 4, मतलब कि 2 लोन पेयर बचेगा, और 2 लोन पेयर और टी शेप, ये ऑप्शन है हमारा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द S एटम इज, ओके, तो SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, अगर हम देखें तो S F और F एंड देन S, तो ये जो हमारा शेप है, जैसे हम इन तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों हमारा इक्वेटोरियल है, और ये दोनों हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड है, ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और 2 जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, मतलब इसका एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, इस तरीके से, तो ये दोनों किस पोजीशन से कर रहा है, एक्सियल वाले से, तो देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री, ठीक है, तो हमारा जो है ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग।
PCl5 की बात कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस आर एज्यूम्ड टू अंडरगो sp3d, आपसे सही है। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल पाइरामिड, सही है। PCl5 has 2 axial bond stronger than 3 equatorial bond, ये गलत है। The 3 equatorial bonds of PCl5 lie in the same plane। देखिए जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीकर होता है, और जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन वीकर, तो ये गलत है। तो इसके लिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे ये CH4, यहाँ तो डायरेक्ट कार्बन कार्बन सब है, यहाँ पे भी कार्बन से, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा है तो थोड़ा सा इसमें है, और यहाँ डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो सीधा सिंपल एकदम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा उतना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या है, ज्योमेट्री से एक मॉलिक्यूल का जोड़ दिया है, मिलान करना है आपको। HCl4 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मतलब स्क्वायर प्लेनर। SF4 अभी हम लोग देखे हैं सीसॉ शेप। ClF3 T शेप ट्राइगोनल प्लेनर। BF3 एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो A का हमारा क्या है, थर्ड है। B का हमारा क्या है, फोर्थ है। A का थर्ड, B का फोर्थ, इसमें भी है। C का फर्स्ट, D का सेकंड, तो B ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही। D का सेकंड ही है ना भाई, सही। तो B ऑप्शन हमारा क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है शेप वाले में। कंसिडर द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स O2 O पे प्लस फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। देखिए इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। O2 प्लस मतलब कितना, 15, O2 16, 17, 18। आपको पता है यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1.0 बॉन्ड ऑर्डर, तो बता दिया आंसर। O2 पे 2 माइनस में सबसे कम, फिर O2 पे माइनस, फिर O2 प्लस। ए ऑप्शन हमारा क्या एकदम सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ MO थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि कैसे मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाए, और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए। तो जैसे NO है, NO प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि NO से NO प्लस होना मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 होगा, यहाँ पे 3.0 हो जाएगा। N2 है, यहाँ 3 होता है, N2 प्लस कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा, मतलब ये तो स्ट्रॉन्गर नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। O2 है, O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, O2 प्लस बनेगा, यहाँ पे O2 प्लस, तो ये यहाँ पे 2.0 होता है, अब 2.5 हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्गर बनेगा, सही है। C2 है, C2 का कितना होता है, 12 पे 2.0 है, और C2 प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। B2 हमारा कितना है, 10। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की देखिए बात करें तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा गलत है, वीकर हो रहा है यहाँ पे ना, तो B और C हमारा। उसके बाद फिर E, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात को 1 करते हैं तो 1 से ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे अपन का ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो B और C और E हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप बॉन्ड बना करके भी बॉन्ड ऑर्डर का देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। PH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, 5, 3, 8। B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपको पता है। CCl4 4, 4, 8, 5, 3, 8, 1, 1, 2। BCl3 में 3 और 3, 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हमारे क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का है हमारा, 2। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ C2 पे 2 माइनस, N2 पे 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस। C2 पे 2 माइनस मतलब 14 मतलब 3, N2 पे 2 माइनस मतलब 16 मतलब कि 2, और O2 पे 2 माइनस मतलब 18 मतलब 1। तो सबसे ज्यादा किसका है, C2 पे 2 माइनस का, N2 पे 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस सबसे कम। बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ट्रिक अपना अपनाइए, सीधा सिंपल जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह खत्म क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये रहा इतना 2023 और 2022 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। तब उसके लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, वीडियो शेयर भी करिए ताकि और लोगों के पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।